हेलो जैन साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टूडेंट्स के लिए टॉप 25 जीके जीएस मैथमेटिक्स रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ऑल शिफ्ट वाले स्टूडेंट के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर सही बर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, अर्धवार्षिक। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन का आपको ध्यानपूर्वक आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव डैश में हुआ था। तो कब हुआ था? वर्ष 1951 से 52 में। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रीजनिंग से क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में फिल्मी फैमिली को इस टाइप से लिखा गया है, उसी प्रकार उसी कूट भाषा में फिल्मी को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो जो फैमिली में जो अक्षर हैं वो फिल्मी में सभी अक्षर वहाँ फैमिली में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब इसी से बनाया गया है ये। तो यहाँ पे एफ की जगह पे क्या आएगा? क्यू। उसके बाद यहाँ पे आई की जगह पे क्या है? आई की जगह पे आएगा जे। उसके बाद क्या आएगा? एल की जगह पे क्या आएगा? एल की जगह पे आएगा एस। तो क्यू जे एस से स्टार्ट होने वाला आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आगे भी देख लेते हैं इसे। तो एम की जगह पे क्या आएगा? एम की जगह पे आएगा एम की जगह पे आएगा बी। तो बी आएगा। उसके बाद यहाँ पे बाई की जगह पे क्या आएगा? बाई की जगह पे आएगा डी। तो आपको पता चलेगा वो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो राजा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका समानार्थी शब्द है नृप। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पाँचवा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएंगे। नागरिकता अधिनियम डैश संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है अधिनियम 1955। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवें क्वेश्चन का आंसर देंगे। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित हो सकता है। तो यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर समूह आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद क्या आएगा? ई। तो ई आएगा पहला, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों कट जाते हैं। तो ये ई हमारा सेकंड ऑप्शन होने वाला है। लेकिन देख लेते हैं आगे। यू, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यू के बाद ओ के बाद आई, आई के बाद ई। तो यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ बॉबल्स का लॉजिक लगाया है, वो भी घटते हुए क्रम में। तो फिर आएगा ए, क्योंकि ए ई आई ओ यू। तो इसका मतलब ए आएगा। ई ए इसका राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही लॉजिक मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर जिस किसी को स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें वोवेल्स का लॉजिक लगाया है सेकंड वाले में। सातवां क्वेश्चन है, आँख खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आँख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है सावधान होना। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, एक समूह में 30 लड़कियों का औसत भार 35 kg है। जब उस समूह में एक लड़की और आ जाती है तो औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। तो नई शामिल हुई लड़की का भार कितना है? तो आपको समझ में आया होगा किस टाइप से इस क्वेश्चन को लगाना है। तो इसका बहुत ही कम समय में इसे कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे अगर वो 35 kg की लड़की आती तो हमारे औसत में कोई भी इसमें मतलब कोई भी हमें सेम रहता, ठीक है, औसत सेम रहता। अगर 35 kg की लड़की आती कोई भी डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? 2 kg बढ़ गया। तो 2 kg बढ़ रहा है 30 लड़कियों का। तो 30 लड़कियों का 2 kg बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 kg बढ़ रहा है तो 35 औसत था, तो इसका मतलब 37 हो गया, ठीक है। लेकिन वो मतलब 30 का बढ़ेगा 2 kg। तो कितना होगा? 30 दूनी 60, 60 kg ये बढ़ गया। तो 60 और 37 कितना होता है? 97। 97 मतलब 97 kg की नई शामिल हुई लड़की का वजन था। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर विलोम शब्द बताना है कर्कश का। कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, राइट हैंड प्लस लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ये हमेशा आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मतलब रैंक वाले क्वेश्चन में ये काम आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे रखा है बाईं ओर से कितनी है? 29वें
29 जोड़ लेते हैं। उसके बाद दाईं ओर से कितनी है 33 में 33 जोड़ लेते हैं। कितना होता है 33 जोड़ने पे, तो यहाँ 29 और 33 होता है 62। ठीक है, तो कितना हुआ 62, तो 62 हो गया। अब यहाँ पे बोला टोटल +1, तो टोटल +1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा इधर, तो 62 में से 1 करेंगे तो माइनस 61 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 61। जैसे कि हम 33 + 29 -1 करेंगे, क्योंकि टी मतलब टोटल = लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1। ठीक है, तो 61 आ गया इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर इसी टाइप से फॉर्मूला लगा के देना है। 11वां क्वेश्चन है जन्म साखी, जिसका शाब्दिक अर्थ है जन्म कथाएं, ऐसी रचनाएं जिनमें निम्न की जीवनियाँ प्रकाशित की गई हैं। तो ये किसका राइट आंसर है, गुरु नानक। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है राज्य के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो हिंदी का क्वेश्चन है राज्य के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, राज्यद्रोही। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 13वां क्वेश्चन है नागजीरा टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है। तो नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, यह है महाराष्ट्र राज्य में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे आपको बताना है महावीर स्वामी नेशनल पार्क कहाँ पर है, गोवा में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, काजीरंगा असम में। और यहाँ पर क्या है कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बैग में 310 है, 310 रुपये हैं, जिसमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 4:3:5 है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे टोटल रुपये कितने दे रखे हैं 310, तो हमें इसे टोटल रेशियो को मतलब रुपये में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के कितने 4, तो 5 × 20 रुपये हो गए। फिर आगे रेशियो दे रखा है 2 रुपये के सिक्के दे रखे हैं 3, तो 2 × 3 = 6 रुपये हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के दे रखे हैं 5, तो 5 × 1 = 5। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर 20 और 6 26 और 5 31 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 310। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब आपको 10 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 4, तो कितना हो गया, तो 10 × 4 करेंगे, तो 10 × 4 करेंगे तो 40, तो 40 हो गए। ठीक है, 40 सिक्के हो गए। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन का इसी तरह आंसर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 15वां क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भारतीय संस्कृति को मैंने देखा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, भारतीय संस्कृति को मैंने देखा है गांव। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नगरों नहीं कहेंगे, गलियां नहीं कहेंगे, गांव मतलब गाँव नहीं कहेंगे, लेकिन गांव कहेंगे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन है 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या यहाँ पे लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे बताना है, जैसे कि यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, 2:1। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में। तो यहाँ पे 72 विद्यार्थी कौन है, गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर ही तो विद्यार्थी होते हैं टोटल, तो 2 और 1 को मिलाकर 3, तो 72, ये 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 72। तो आपको पूछा लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 3 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 24 बार, 24 या 72, और 24 से 2 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी 48 आ गया इसका राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर इसी तरह देना है। और आपको एग्जाम टाइम में जो सिंपल क्वेश्चन है उनका सबसे पहले आंसर देना है, और जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं उन्हें स्किप करते हुए जाना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन प्यारा नहीं है, सभी का मतलब नंबर ये समान होता है। तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चनों को पहले सॉल्व कीजिएगा, जिससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, अधिक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। 17वां क्वेश्चन है वास्तविक जीडीपी किसी देश के कुल डैश का माप है। तो किसका माप है, आर्थिक उत्पादन का। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो संवेग P = क्या होता है,
एम बी मतलब एम क्या है, द्रव्यमान, और इंटू वेग। तो द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लाई होता है, तो इसका राइट आंसर है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको बताना है, जैसे इस प्रकार ये लिखा गया है उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डी से 2 कम किया है बी आ गया है, उसके बाद आर से 2 कम किया पी आया है, और ओ से 2 कम करने पर एम आया है, एन से 2 कम करने पर एल आया है। उसी प्रकार यहाँ पे करना है, एच से 2 कम करने पर एफ आएगा, ओ से 2 कम करने पर एम आएगा, एस से 2 कम करने पर क्यू आएगा, और टी से 2 कम करने पर आर आएगा। तो आपको सभी के प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, इसलिए आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं एफ एम क्यू आर। एफ एम क्यू आर किस ऑप्शन में है, तो एफ एम क्यू आर पहले ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पर वाक्य दे रखा है जिसकी गिनती न की जा सके। तो जिसकी गिनती नहीं की जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अगणनीय। ठीक है, तो जिसकी गणना नहीं की जा सके मतलब, तो उसे अगणनीय कहते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। 9 और 21 और यहाँ पे 123 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 9 इंटू 21 इंटू 123 इंटू एक्स कर लेंगे, एक्स मान लेंगे चतुर्थानुपाती को। ठीक है, तो इसका मल्टीपल करेंगे, मतलब बीच वाली का दोनों का मल्टीपल इज इक्वल टू बाहर वाली का दोनों का मल्टीपल। जैसे कि यहाँ पे 9x मतलब इन दोनों का मल्टीपल इंटू फिर 21 इंटू 123। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद आपको राइट आंसर क्या मिलने वाला है। जैसे 3 से हम डिवाइड करेंगे 7 बार कट जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना बार 41 बार कट जाएगा। ठीक है, 123 को। तो यहाँ पे अब कितना आ गया, 7 इंटू 141 करेंगे, तो 7 इंटू 41 करने पर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू मतलब चतुर्थानुपाती एक्स माना था हमने, तो चतुर्थानुपाती एक्स माना था, तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू होगा 287। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि 7 इंटू 141 करेंगे अब, तो इसका मतलब क्या हो गया 287 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है, कथक नामक एक नृत्य रूप है, मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में डैश की एक जाति होती थी। तो क्या होती थी, कथावाचकों की। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है, जिसकी तुलना न की जा सके तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या कहते हैं, तो अतुलनीय कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 24वां क्वेश्चन है, मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से ठीक उसी तरह अनिद्रा का संबंध किससे होगा। तो अनिद्रा का संबंध किससे होगा, नींद से। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर बताना है इस टाइप के क्वेश्चन का बहुत ही फास्ट में। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा धिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। तो कौन थे, इसका राइट आंसर सभी बताएंगे कमेंट में। तो मैं आपको बता ही देता हूँ इसका, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम थे, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता और आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं हमारी, जिससे एक दूसरे की हेल्प होती है, तो आपका निश्चित ही एग्ज़ाम निकलेगा। आप डेली फॉलो करते रहिएगा। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो ये सभी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। मात्र 10 मिनट की रेंज में सभी वीडियो हैं, तो आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।